जय श्री गणेश। प्यारे मित्रों, विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये वैशाख की संकष्टी चतुर्थी भी है। इस व्रत में गणेश जी की पूजा करते हैं और उनकी इस पवित्र कथा को सुनकर रात के समय में चंद्रमा की पूजा करने के साथ अर्घ्य देते हैं। जो लोग विधि विधान से विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी तरह के संकट कट जाते हैं और गणपति बप्पा के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार 27 अप्रैल को सुबह 8:17 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। ये तिथि 28 अप्रैल को सुबह 8:21 तक मान्य रहेगी। इस व्रत में चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य समय का महत्व होता है। उस आधार पर विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल शनिवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 27 अप्रैल को सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, लेकिन चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय उस दिन ही होगा। अगले दिन चतुर्थी 28 अप्रैल को सुबह में ही खत्म हो जाएगी। इस वजह से उस दिन व्रत रखने का कोई औचित्य नहीं है। विकट संकष्टी चतुर्थी वाले दिन चंद्रोदय रात में 10:23 पर होगा। इस वजह से उस समय से ही चंद्रमा का पूजन होगा और अर्घ्य दिया जाएगा। विकट संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा पूजा का समय रात 10:23 PM से है। संकष्टी चतुर्थी 2024 पूजन विधि। इस दिन सुबह नहाकर साफ वस्त्र धारण करें। मंदिर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। गणेश जी को फल, फूल और मोदक अर्पित करें। गणेश चालीसा और आरती जरूर करें। साथ ही विकट संकष्टी की कथा भी जरूर करें। कथा के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता। तथा रात के समय चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य। आइए प्यारे मित्रों, अब सुनते हैं संकट चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु विष्णु जी ने गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि उनमें से किसी एक देवता ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, और उनसे कह देंगे कि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया
तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे वह कि ये देवर्षि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने देवताओं से कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब विष्णु भगवान के कहने पर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए और फिर देवों ने मिलकर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। वहीं पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजन की होगी, इसलिए ही तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी मनुष्य हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु के कारज सवारे, ऐसे ही सभी के कारज को सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।